अब आगे क्या नाम है? नम्रता। हम लोग जब से आए हैं तब से नम्रता है। देखिए साथ साथ बेचारी घूम फिरे, बहुत अच्छा, खुश रही। हम जब बैठने लीजिए तब वो रहती बेचारी, फिर देखा वहीं तक। बाप रे, आज हम जनता टाइट की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी आपके बीच में हैं और आज रात्रि प्रवास यही करेंगे। माननीय जो केंद्र में सरकार है और जो यूपी में सरकार है, ये गांव के हर गरीब, दबे कुचले, कमजोर हर व्यक्ति से 1 by 1 मिलने का एक अभियान चला रही है। गांव के हर व्यक्ति से मिलने का अभियान चल रहा है, जिसमें ये अभियान है गांव चलो अभियान। उसी अभियान के थ्रू हम आपके बीच में आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय संजय सिंह जी बड़े भाई हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तो अब इस गांव की जो भी समस्याएं थी, हम थोड़ा सा, आपका गांव बहुत बड़ा है, उस क्षेत्रफल से भी उन साइड से, पूर्व साइड से होके चल के आए हैं। वहाँ की कुछ समस्याएं थी, आपके भी बीच के जो कुछ समस्याएं हैं वो आप अपनी बात माननीय मंत्री जी, प्रधान जी के द्वारा रख सकते हैं और जिन भी व्यक्ति की जो भी समस्या हो उसे सुना जाएगा, उसे सुलझाया जाएगा और उसको हल कराया जाएगा। इन्हीं चंद बातों, चूंकि सुबह से मंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है और सुबह से लगातार अनवरत आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए लगातार चल रहा है। इस क्षेत्र का कितना विकास हो जाए, खास करके ढाब क्षेत्र का कितना विकास हो जाए, इसके लिए अनवरत 24 घंटा रात दिन अपने बड़े अधिकारियों से, अपने बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, बात करते हैं और आपकी हर एक समस्या को हल करने के लिए माननीय मंत्री जी अनवरत प्रयासरत रहते हैं। ये पता किए थे और सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग आए थे, हम लोग के नेता भी आए थे कि कौन इस गांव में ऐसा रह गया है जिसको आवास अभी तक नहीं हो पाया, या शौचालय नहीं हो पाया, या आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, या राशन कार्ड की दिक्कत है, या पेंशन की दिक्कत है, या नाली खड़ंजा का दिक्कत है। तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसे कार्यक्रमों को लगा के आप लोगों के बीच से जानकारी वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, उनके पास पहुँच रही है, ताकि जो भी अपने ऐसे पात्र छूटे हुए लोग हैं उनकी हमको चिंता कर लेना है, समय से उनको जो है ये सब चीज़ें उनको उनके तक पहुंचा देना है, उनके दरवाजे तक। उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी का एक अभियान जो है फिर आया है आप लोगों के बीच आने का। आज इसीलिए जो है मंत्री जी अपना जो है पूरा रात यहाँ आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों का समस्या सुनने के लिए, समझने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। गाँव चलो अभियान जिसका नाम दिया गया है, तो इसमें 2 तरह का कार्यक्रम है। एक तो अपने संगठन का है, तो 10-15 मिनट 20 मिनट में हम लोग अपने संगठन का काम कर लेंगे, और एक अपने जो है यहाँ के जो भी ऐसे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, अपनी माताएं बहनें हैं, इन लोगों का जो भी समस्या होगा, अभी माननीय मंत्री जी, अभी माता जी आप लोगों के सबकी बात जो है माननीय मंत्री जी सुनने का काम करेंगे। और इसमें जो है एक तो हम अपने पहले संगठन के लोगों को, हमारे बूथ अध्यक्ष लोग हैं, उनकी कुछ कमेटी के यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, कुछ लोग तो होंगे ही आपके यहाँ खड़े, ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को कि बूथ समिति जो अपना 11 का है उसको चेक कर लें। कई बार आप लोगों को वोटर लिस्ट भी हम लोगों ने भिजवाया है। वोटर लिस्ट में सबसे पहले तो मैं सभी रामचंद्रपुर के अपने वासियों का, सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों का,
सभी नौजवान मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधान जी का बहुत विशेष रूप से कि इतनी रात को आप सब लोग बैठकर हम लोगों की बात सुन रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय संजय जी बैठे हैं। प्रवीण जी की बात को आप सुने। हमारे मंडल के अध्यक्ष कमलेश मौर्य जी अभी अपनी बातों से आप सब लोगों को अवगत करा रहे थे, संगठन की बात बता रहे थे। भाई देवमणि जी, श्याम कार्तिक जी भी बैठे हैं। हमारे गाजीपुर के जिला पंचायत के सदस्य हमारे नामरासी अनिल जी यहाँ बैठे हैं और मऊ जिला से भी 2-4 नौजवान लोग आए हैं, संजय जी, तमाम साथी लोग। इधर हमारे प्रधान जी बैठे ही हैं, आपके प्रधान जी सीधी भैया बैठे हैं, हमारे पार्षद मुन्ना निषाद जी बैठे हैं, हम लोगों के बड़े भाई कुनकुन सिंह जी बैठे हैं। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, हमारे पार्षद हनुमान प्रसाद जी, अनिल सोनकर जी, हमारे कैलाश जी, कई साथी लोग यहाँ पर आए हैं और कई गांव के हमारे प्रधान जी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रधान गौरा भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं, प्रधान मुस्तफाबाद भी बैठे हैं, हमारे कई युवा साथी भी बैठे हैं। मैं अपने साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि गांव चलो अभियान को आज सार्थक करते हुए आप सब लोग आज सुबह से निरंतर चलने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी आप लोगों को बता रहे थे कि आखिर इस कार्यक्रम का मतलब क्या है। आज इतनी रात में, देर रात में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता, आपके इलाके के इतने सम्मानित प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हम सब लोग इतनी रात में आखिर किस बात के लिए आए और यहाँ रात में भी रुकने का कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि प्रवीण भाई बता रहे थे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी ने आपके गांव में भेजा था और मोदी जी के गारंटी वाली गाड़ी भी आपके गांव में आई थी। आपके प्राइमरी पाठशाला पर कार्यक्रम हुआ था। मोदी जी ने ये कहकर अधिकारियों को भेजा था, उस समय अधिकारी लोगों का कार्यक्रम था। अधिकारी लोगों को ये बताकर भेजा गया था, मोदी जी ने कहा कि हम जो पैसा भेज रहे हैं, हम जो योजना भेज रहे हैं, हम जो गरीबों के लिए घर भेज रहे हैं, हम गरीबों के लिए शौचालय भेज रहे हैं, हम गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं, तो जिसको मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग छूट जा रहे हैं, कहीं कोई अधिकारी बेईमानी तो नहीं कर रहा है। हम इतनी योजना भेज रहे हैं, उसका लाभ जनता को मिल रहा है, माताओं बहनों को मिल रहा है, बुजुर्गों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बात की चिंता हुई तो मोदी जी ने अपने अधिकारियों को आपके गांव में भेजने का काम किया। और जब अधिकारी लोगों को भेज दिया तो दोबारा हम लोगों को भेजा है। गांव चलो अभियान के माध्यम से मोदी जी ने हम लोगों से कहा कि अधिकारी लोग जाकर जो पता लगा कर आए हैं, तो कहीं अधिकारी झूठी रिपोर्ट तो नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग भी जाकर पता लगाइए किस गांव में क्या परेशानी है, किस गरीब को क्या परेशानी है, किस माताओं बहनों नौजवान बुजुर्गों को क्या दिक्कत है। कहीं किसी गांव में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, हमारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अधिकारी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और इसी बात के लिए जानकारी लेने के लिए मोदी जी ने हम लोगों को दोबारा आप लोगों के बीच में भेजा है। इसी बात के लिए आज हम लोग आए हैं। तो कमलेश जी ने बताया कि 2 काम करने के लिए आए।
एक तो आप सब लोगों के सरकार की योजना का लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है, ये जानने के लिए जो लोग छूट गए हैं, हम माननीय प्रधान जी से अपने हम निवेदन करेंगे और अपने संगठन के साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इस बात के लिए हो रहा है कि एक रजिस्टर बनाकर घर घर की समस्या के करे घरे कौन परेशानी है ओके रजिस्टर पर लिख के नोट कह के आ मंडल अध्यक्ष जी के यहाँ भेजे के हा आ मंडल अध्यक्ष जी फिर हमके दी हैं आ हम मोदी जी के यहाँ ओके पहुंचावे का काम करें। ये बात के लिए आज कार्यक्रम है। तो कल 10 बजे के बाद जब मैं चला जाऊंगा तो रजिस्टर लेकर प्रधान जी के यहाँ सबके घर घर की समस्या नोट होगी। भाई एक तो घरे का परेशानी है, एक गांव का परेशानी है। गांव में भी बहुत बड़ा काम होला, कहीं सड़क नहीं बनल है तो कहीं नाली नहीं बनल है, कहीं बिजली नहीं पहुंचल है। तो गांव का समस्या अलग होला, घरे का समस्या अलग होला। कभी कभी पूरे इलाके की भी समस्या होती है, जैसे पूरे ढाब क्षेत्र की समस्या है ना। तो ढाब क्षेत्र की क्या समस्या है वो हमारे नेता लोग नोट करेंगे। गांव की क्या समस्या है वो प्रधान जी हम लोगों को बताएंगे। लेकिन घर घर क्या समस्या है उसको आप सब लोगों को प्रधान जी के रजिस्टर में नोट कराना है, ताकि उसको ऊपर भेजकर आप लोगों का काम किया जा सके, आप लोगों की सेवा किया जा सके। इसी बात के लिए प्रधानमंत्री जी हम लोगों को आप लोगों के बीच में भेजे और हम लोग आए हैं आपके बीच में। और दूसरा, हमारे संगठन के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई काम करिए तो मन लगाकर करिए, ईमानदारी से करिए, खूब बढ़िया से करिए। अब पार्टी ने आपको बूथ अध्यक्ष बना दिया है, आपको पदाधिकारी बना दिया, आपका कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। और एक तरफ जो पार्टी ने काम दिया है उसको हम अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि बूथ की कमेटी 11 की बननी है, तो मंडल अध्यक्ष जी अलग से बताए होंगे, यहाँ नहीं बताए। अच्छी कमेटी कैसे बनती है कि 11 में प्रयास करे के चाहिए कि हमारे बूथ पर जय बिरादरी का आदमी रहे ना, हर बिरादरी के आदमी के वो बूथ कमेटी में रखे के चाहिए, है ना। उनमें बुजुर्गन के भी स्थान देवे के चाहिए, नौजवानन के भी स्थान देवे के चाहिए। अपने बूथ कमेटी में हो सके तो एकाक मतारी बहन के भी उनमें रख लेवे के चाहिए। अगर ऐसे आप बूथ कमेटी बनेबा तो वो बूथ कमेटी बहुत बढ़िया कहाई, आप पूरा पार्टी खुश हो जाए। कबो कबो बूथ अध्यक्ष लोगों से मुख्यमंत्री जी मिले न, प्रधानमंत्री जी भी मिले न, हमहनो मिली लजा। हमार अगर बूथ अध्यक्ष कौनो बात लिख के हमहन के दे देला तो हमहन सोची लजा कि हमारे बूथ के अध्यक्ष ने लिख कर दिया है, ये पत्थर की लकीर है। जो हमारा अध्यक्ष कह रहा है वो काम किसी भी सूरत में होना चाहिए। तो पार्टी आपके लिए इतना खड़ी है और करना कुछ नहीं है। भाई एक बूथ पर कितने वोटर होते हैं, अपने बस्ती अपने गांव में ना काम करना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है। तो 11 बढ़िया लोगों को खोज कर आप अपनी कमेटी बना लीजिए। और पन्ना प्रमुख बनाने की जो बात है, वोटर लिस्ट पे एक पन्ना पर 60 वोटर होता है, 60 वोटर। तो पार्टी ने योजना की क्या किया कि 60 वोटर की जिम्मेदारी हम एक कार्यकर्ता को देंगे, 60 वोटर पर हम एक आदमी को खड़ा करेंगे, एक कार्यकर्ता खड़ा करेंगे। तो 60 वोट की जिम्मेदारी जिसको आप दे रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, ये पन्ना प्रमुख। एक पन्ना वोटर लिस्ट का एक पन्ना का मतलब 2 पेज हो गल, आगवो हो गल पीछवो हो गल, ओके एक पन्ना कह गल। एक पन्ना का जिम्मेदारी आप जेके दे देला ओके का कहल जाई, पन्ना प्रमुख। ये काम आपको करना है साथियों। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। आज कितना हम गर्व से नारा भगवान निषाद राज का हम लगा रहे हैं, आज हम कितना गर्व से नारा भगवान श्री राम का लगा रहे हैं
कितना हम गर्व से नारा हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का लगा रहे हैं, और कितना गर्व के साथ आज हम हर हर महादेव का नारा लगाकर बाबा विश्वनाथ को हम याद कर रहे हैं। आज मोदी जी का जमाना है कि आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आज किस तरह से स्थापित हो रहा है देश के अंदर। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं, तो हमनों का जवन काम तवन हमन के करे के चाहिए, तब समाज में बदलाव आई, है ना। मोदी जी की चिंता है कि हम जवन योजना भेजत ही ओकर लाभ सबके मिले के चाहिए, तो इहो हमन के चाहिए कि हमन के घर में बैठ के नहीं जो है कि सरकार के योजना हमारे पजरे आवे। कबो कबो हमन के भी प्रयास करे के चाहिए कि सरकार जवन योजना भेजले बा ओकर लाभ हमके कैसे मिले। अब मोदी जी नारा देते हैं कि आप अपने काम के लिए एक कदम चलिए, आपके काम के लिए 1000 कदम चलने के लिए मोदी जी तैयार है। और यहाँ बैठा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। घर में बैठ के इंतजार नहीं करे के है कि प्रधान जी लिए हैं तो हमार घर बनवाई हैं, प्रधान जी लिए हैं तो हमार शौचालय बनवाई हैं, प्रधान जी लिए हैं तो आयुष्मान कार्ड डलवाई हैं, प्रधान जी लिए हैं तो राशन कार्ड और राशन हमके भेजवाई हैं। कबो कबो ऐसा अपना हो प्रयास करे के चाहिए कि सरकार के योजना का लाभ हमके कैसे मिले। कबो कबो प्रधान जी के यहाँ आके बैठला पूछला, अधिकारियों के यहाँ आके बैठला पूछला, बूथ अध्यक्ष जी लोगों के यहाँ जाकर बैठकर पूछ लीजिए कि हमारे घर में हई परेशानी है कैसे दूर हुई। आज मोदी जी ने गरीबों का हर काम कर दिया। आज डंके की चोट पर हम लोग कहते हैं कि आज जब बच्चा अपने पेट माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और आदमी जमाना छोड़कर दुनिया छोड़कर जाता है तब तक का इंतजाम मोदी जी ने कर दिया है, पूरे जीवन का इंतजाम कर दिया है। भारत माता की